सो हेलो गाइस, तो हम लोग आज जो हम लोग मॉक बनाया था उसका आंसर की डिस्कस करेगा, ठीक है। एंड जो लोग भी अटैम्प्ट नहीं किया पहले ये वीडियो को देखने से पहले अटैम्प्ट कर लो। टेलीग्राम में हम मॉक फ्री में डाल दिया, ठीक है। किसी को भी कोई पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं है और अच्छा खासा मॉक बना हुआ है। तो एग्ज़ाम के लिए बस 6 डेज़ बाकी है ना, तो मॉक तो देना ही पड़ेगा। और 2 मॉक दिया हुआ है, लास्ट संडे को भी एक किया बनाया था और बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। तो क्वालिटी मॉक रेडी करके रखा है, बस आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के बाद आप लोगों को इधर आके आंसर मैच करना है या फिर वो आंसर का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखना है तो इधर आके देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश एंड जीके को अच्छे से डिस्कस करेगा, ठीक है। सो इंग्लिश में तो सीधा सीधा है, इसमें क्या ही एक्सप्लेनेशन देना है। जैसे कि ये इडियम्स के बारे में पूछा कि इट्स ऑल ग्रीक टू मी। तो ग्रीक एक लैंग्वेज होता है ना, तो ग्रीक लैंग्वेज आप लोग को अगर दे देगा तो पढ़ने सकेगा नहीं सकेगा ना। तो इसी का मतलब भी उसे वैसा ही होता है कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इसका आंसर होता है आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, ठीक है। एक वाइट एलिफेंट, देखो वाइट एलिफेंट दिखने में सुंदर होता है ना, बड़ा भी होता है और महंगा भी होगा अगर खरीदेगा तो, लेकिन क्या उसका कोई यूज़ है? नहीं है ना। तो ऐसा ही चीज़ को वाइट एलिफेंट बोल के इडियम में बोलते हैं, ठीक है। जैसे जो कॉस्टली है बट यूजलेस पोजीशन होता है, ठीक है, उसको वाइट एलिफेंट बोलते हैं। सो इधर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है एग्जाम में, तो उसका भी 2 क्वेश्चन रख दिया। तो ए रूटीन टास्क स्पेशली ए हाउस होल्ड काम, तो घर में छोटा मोटा जो काम होता है, स्पेशली जो झाड़ू उड़ू बर्तन वर्तन धोना, मतलब जो बेसिक काम होता है जो डे टू डे लाइफ में करता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो उसको चोर या फिर कोर बोलते हैं, ठीक है। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। स्पेलिंग याद रखना CHORE, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है ए शॉर्ट स्टोरी विद मॉरल, एक स्टोरी जिसका मॉरल होता है उसको पैराबल बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट सिनोनिम, ठीक है। सिनोनिम आएगा ही आएगा, तो इसलिए वोकैब तो आप लोग मॉर्निंग में हम स्ट्रेटेजी वीडियो में बोल दिया था, उसको देख लेना, ठीक है। तो एरुडाइट का मतलब होता है स्कॉलरली, ठीक है, जो थोड़ा सा पढ़ाकू या फिर थोड़ा मतलब जिसका दिमाग अच्छा होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। पेंशन का मतलब होता है लाइकिंग, ठीक है। इसमें हम दूसरा लोग को एक्सप्लेन नहीं कर दे रहा है, सीधा सीधा आंसर दे रहा है, ठीक है। आप बस मैच कर लो। कंसीटेड पर्सन जो होता है वो स्मग, ठीक है, एरोगेंट है ना, एरोगेंट आंसर में तो एरोगेंट है। एरोगेंट जो थोड़ा सा रूड होता है वो लोग को कंसीटेड बोलते हैं, ठीक है। तो सिनोनिम पूछा जो बोला है उसी का मतलब निकालेगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, तो इसमें बहुत लोग ऑप्शन ए मारा होगा लेकिन ये गलत होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर बेसिकली सी होगा, ठीक है। ए और द होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कार्ट लोडेड विथ मैंगोज टर्न अपसाइड डाउन ऑन दिस मेन रोड, ठीक है। तो ये कार्ड है ना, ये स्पेसिफिक कार्ड के बारे में थोड़ी बात कर रहा है। अगर स्पेसिफिक होगा तब ना दा लगाएगा, ये तो नॉर्मल कार्ड के बारे में बात कर रहा है इसलिए ए लगाएगा, ठीक है। एंड डाउन ऑन डैश मेन रोड, तो मेन रोड बोला, ये अभी ये नॉर्मल रोड के बारे में बात नहीं कर रहे, मेन एक स्पेसिफिक दे दिया मेन रोड बोल के ना, तो इसलिए इसमें दा आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ऑफ द सक्सेस डिपेंड ऑन आवर ओन एफर्ट, तो ये डिपेंड्स लिखा हुआ है ना, तो अगर नाउन में एस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाता है। अब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच आता है, ओके, ठीक है। मैनी नहीं लगेगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैड ए गुड डैश ऑफ हॉकी, तो इसमें सीधा गेम ही शूट कर रहा है सीधा, ओके। सी इरिटेट्स मी अलॉट सो आई डैश हर ए कोल्ड शोल्डर, देखो ये फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये जो चीज़ है ना ये एक इडियम है, ठीक है। तो आई गेव हर होता है, ठीक है। आई गेव हर एक कोल्ड शोल्डर, तो आई गेव हर कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या होता है कि आपको मतलब किसी को इग्नोर कर देना है ना, ठीक है। कोई आपसे परेशानी का बात, मतलब कोई दुखी है आपसे बोल रहा है कि ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ, लेकिन आप इतना भाव नहीं दे रहा, हाँ बोल के बात को उड़ा देता है ना, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये एंटोनिम आ गया हम लोग, एंटोनिम। टिमुल्ट का मतलब और इसका अपोजिट हो जाएगा कामनेस, ओके, ठीक है। एग्जाम में ये देखना है, कभी कभी ऑड वन आउट करके भी आंसर दे सकता है। कमोशन, क्वारल, स्वीट अलग अलग है ना। इधर में एक्चुअली इधर में वो कुछ था फ्यूरियस बोल के था, हम जान उसके ऑप्शन को चेंज कर दिया, मतलब ना फ्यूरियस स्पेलिंग कैसा होता है वो, फ्यूरियस, यस जो भी हो। सो ये स्वीट को हम जानबूझ के रख दिया ताकि आप लोग ऑड वन आउट ना कर सको, ठीक है। तो ऐसा ऑड वन आउट करके भी, जैसे कमोशन, क्वारल, फ्यूरियस सब सेम ही तरीके का वर्ड है ना, मतलब थोड़ा सा एंगर टाइप का, तो उसको हटा के आप ये देखो कामनेस अलग से आ गया, तो ऐसे ऑड वन आउट करके भी एग्जाम में कर सकता है अगर कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। एक्यूट का मतलब होता है जो अगर जो विक्टिम है कोर्ट में
उसको अगर रिहा कर देना होता है तो उसको बोलता है एक्यूट। तो इसका अब अपोजिट क्या हो जाएगा, कंडेम। कंडेम मतलब पनिशमेंट देना, ठीक है। अब अरेंज इन ए लॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो इसका आंसर सीधा सी हो जाता है। जैसे गेटिंग ए चांस टू, गेटिंग ए चांस होता है, लाइफ ऑफन गिव्स अस वन सिंगल चांस टू फ्लोरिश, ठीक है। गेटिंग ए चांस टू डू गुड इज़ नॉट ईजी, ओके। देन ऑफन वन फेल्स टू ग्रैब दैट चांस, इफ़ यू गेट ए चांस ग्रैब इट एंड गिव योर बेस्ट, ठीक है। इसमें कुछ था नहीं, आपको मिलाना था अच्छे से, ठीक है। और इससे भी ईजी वाला आप लोगों को जो क्या होता था जंबल वर्ड आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग आराम से टाइम लेके थोड़ा सा करना है, ठीक है। मिस्टेक होने का चांसेस रहता है इसमें, क्योंकि जितना भी आप ग्रामर का रूल सीख लो, लास्ट में आप लोग को बस सुनने में अच्छा लग रहा है टाइप का ट्रिक लगा के करेगा एग्जाम में, देखते जाना प्रेशर में, ठीक है। ये एक्टिव पैसिव और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में आता है ये, ठीक है। तो इसको ऐसे करना है। अब इसमें एक्टिव पैसिव में हम क्या बोला था कि टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो टेंस ऐसे सेम रहेगा। अब यहाँ में टेंस चेंज हो रहा है, देखो यहाँ में हैज़ बीन है ना, इधर में स्टीलिंग कंटिन्यूस हो गया, ये गलत हो गया। विल स्टिल, ये भी फ्यूचर में हो गया, ये भी गलत हो गया ना। यहाँ में स्टोल है, लेकिन यहाँ में तो परफेक्ट टेंस में है ना, इसमें परफेक्ट है, हैज़ नहीं है ना, जब ये गलत हो गया तो हैज़ स्टोलन आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली योर सिस्टर इज़ वेल नोन टू माई मदर, तो इसका आंसर हो जाएगा माई मदर नोज योर सिस्टर वेल, ठीक है। टेंस चेंज नहीं हुआ ना। अभी ये नेरेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें टेंस चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग स्पीच, ओके। तो जैसे ही आस्क्स मी एफेक्शनेटली आ गया ना, तो इसमें कुछ मतलब वो इंडिकेट करने वाला कुछ वर्ड हो सकता है, जैसे कि डियर हो गया, मतलब कुछ प्यार से बोलता है ना वैसे टाइप का। जैसे इधर में देखो, इसमें डियर लिखा हुआ है ना, तो ये बहुत हाई चांसेस है कि यही आंसर है, एंड यही आंसर है ही, क्योंकि ही सेड मी दैट व्हाट आई कैन डू फॉर यू, आई कैन डू, ही आई में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एफेक्शनेटली का वजह से डियर आया, ठीक है। तो यही आंसर है। तो ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है, कुछ रूल होता है जो मतलब फिक्स रूल होता है, वो सब आ जाता है, ठीक है। वो सब अगर पता होता है तो एलिमिनेट करके करना होता है क्वेश्चन को, ठीक है। ही सेड दैट इट वुड बी फन इफ़ आई आया ना, तो इफ़ यू होना चाहिए, आई आया तो यू होना चाहिए, एक रूल होता है। तो कौन सा बेटर है, आई हैव बीन तो नहीं होगा, हैव बीन नहीं होगा। ही सेड इट वुड बी फन इफ़ यू कैन ज्वाइन, ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर ढूंढना, ठीक है। तो 19 का ही डिडंट कॉल्ड मी, ठीक है। डिडंट आ चुका है ना, डिडंट का बेटा आई डिडंट न्यू बोलता है ना बहुत लोग, आई डिडंट न्यू कैसा होता था वो, हाँ आई डिडंट न्यू। तो ये उन लोग को बोलते मतलब ये लोग को, आदमी लोग को ब्लॉक कर देना है, ओके। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत गंदा इंग्लिश बोलता है। आई डिडंट न्यू होता है क्या, आई डिडंट नो होता है ना। डिडंट का बाद जब भी डिड नॉट बोलता होगा, डिडंट का बाद V1 आना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो ये तो V4 है, V3 है, ठीक है, ठीक है। तो इसी में गलती है, ठीक है। डिडंट का बाद कभी भी V3 नहीं आएगा, वो अपना V1 फॉर्म में ही रहेगा। आई हैव एक्वायर्ड, अब हैव लग चुका है तो हैव का बाद V3 आता है, लेकिन यहाँ में एक्वायर V1 में लिखा हुआ है, तो ये रॉन्ग हो गया ना, एक्वायर्ड होगा, RED होना चाहिए, तो ये गलती हो गया, ठीक है। ये आंसर है। रीड द पैराग्राफ, ये पैराग्राफ को आप लोग रीड करना है, ठीक है। जो जितना भी यूट्यूब से सीधा देख के सॉल्व कर रहा है वो लोग पॉज करेगा, रीड करेगा और आंसर हम सीधा बताएगा इसका, ठीक है। सो व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, तो मेन आइडिया ऑफ द पैसेज वाज बी, ठीक है। द AI's evolution present both opportunity and challenges, ठीक है। 22 द वर्ड ubiquitous in the passage means, ubiquitous का मतलब होता है present everywhere, ओके। एंड 23 अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू क्रिटिक्स ऑफ AI वरी अबाउट, तो AI वरी क्या था, जॉब डिस्प्लेसमेंट ना, AI जॉब खा देगा बोल के डिस्प्लेसमेंट, तो AI जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड एल्गोरिथम बायस इसका आंसर होगा, ठीक है। व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट अबाउट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में ऑथर के क्या सजेशन है, तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा, इट शुड अलाइन विद द ह्यूमन वैल्यूज, ठीक है। 25 द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज एन एग्जाम्पल ऑफ AI इन डेली लाइफ, ठीक है। तो सेल्फ ड्राइविंग कार का बारे में मेंशन नहीं किया गया था, ये आप लोग को ये रीड करेगा तो पता चलेगा, ओके। तो हम लोग का इंग्लिश कर लिया, कितना मार्क आया इंग्लिश में 25 में से कितना सही हुआ कमेंट करेंगे, ठीक है। नाउ हम लोग जनरल नॉलेज, GK GS जनरल अवेयरनेस कुछ भी बोल लो, उसका डिस्कस करेगा, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस अच्छा क्वेश्चन बना है जो एक्सपेक्टेड है,
तो 26 अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया। तो अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया को किया था 326 BC में, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट में, ठीक है, कोई इसको गाली नहीं समझेगा। ओके, सो अलेक्जेंडर के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री पता कर लेना है कि अलेक्जेंडर कभी एक भी बैटल अपना लाइफ में नहीं हारा था, ठीक है। लेकिन वो जब इंडिया का जो वेस्ट वाला पार्ट को कैप्चर करने आया था, तो उसका वो लड़ाई पोरस के साथ हुआ था, ठीक है, ठीक है। और यही पोरस वर्सेस अलेक्जेंडर का जो हुआ था, फाइट हुआ था, इसी को बोलता है बैटल ऑफ हाइडेप्स बोलता है, ठीक है, हाइडेप्स, ठीक है। कोई हिडेप्स बोलता है, कोई हाइडेप्स बोलता है, हम हाइडेप्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये बैटल ऑफ हाइडेप्स कब हुआ था, ये इसमें ये हुआ था, ठीक है, 326, जिसमें अलेक्जेंडर जीत गया था, पोरस हार गया था, ठीक है। और ये हुआ था झेलम रिवर का बैंक में हुआ था, ठीक है। तो इतना याद रखना चाहिए आप लोग को ना। हु फाउंडेड सैयद डायनेस्टी बोल रहा है ना, सैयद डायनेस्टी को कौन फाउंड किया था? तो सैयद डायनेस्टी जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत, ओके। तो दिल्ली सल्तनत में का अंदर में क्या क्या आता है, कौन कौन डायनेस्टी आता है? तो सबसे पहले आता है स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, स्लेव, इसको मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं, है कि नहीं। फिर आता है खिलजी डायनेस्टी, खिलजी का आता है तुगलक डायनेस्टी। फिर आता है सैयद डायनेस्टी, जो जिसका बारे में क्वेश्चन है। उसके बाद आता है क्या आता है, लोधी डायनेस्टी, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन पूछता है कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, है ना, वो किसका बीच में हुआ था? ये कमेंट करेगा आप लोग। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसका बीच में हुआ था? एंड उसके बाद सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किसका बीच में हुआ था? ये कमेंट कर सकते हैं कि नहीं, आप लोग बताइए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा खिजर खान, ठीक है। और इसका खिजरी खान जो सैयद डायनेस्टी का फाउंड किया था, ठीक है। नाउ दिल्ली सल्तनत में जो स्लेव डायनेस्टी है ना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था जिसका नाम था रजिया सुल्तान, ठीक है। सी वॉज द ओनली मुस्लिम वुमेन ऑफ मेडिवल पीरियड जो रूल किया था, ठीक है, जिसने राजगद्दी संभाला था। बट देखो, इंडिया में लड़की लोग घर चला दे उसमें ही बवाल हो जाता है। इसने तो पूरा राज चलाने का ट्राई किया था, ठीक है, 4 साल तक चलाया था। तो इसका खुद ही का लोग ही इसका साथ कॉन्स्पिरेसी करके इसको मार दिया, ठीक है, बहुत बुरा हुआ। तो इसको एक्चुअली जो कोखार ट्राइब बोल के एक है, कोखार ट्राइब, वो लोग ने कॉन्स्पिरेसी करके मारा इसको, ठीक है। और एक कैथाल बोल के एक जगह है जो कि हरियाणा में है, वहाँ में इसको मार दिया था, ठीक है। और कुछ दिल्ली सल्तनत के बारे में जानना, हाँ, जो ये स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर है कुतुबुद्दीन ऐबक बोल के, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ओके, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का तो पहले तो जानना है कि इसने ही कुतुब मीनार जो है उसको बनाना स्टार्ट किया था, ठीक है, लेकिन फिनिश नहीं किया इसने, ठीक है। फिनिश किसने किया कमेंट करेगा, ठीक है। एंड ये चौगान खेलते हुए मर गया, चौगान को इंग्लिश में बोलेगा पोलो, ठीक है। वो घोड़ा में उठ के जो खेलता है ना, वो खेलते खेलते ये गिर के घोड़ा से मर गया। देखो, राजा घोड़ा से गिर के मर गया, देखो क्या बात भाई। और कुछ जानना है मेडिवल पीरियड में? और भी बहुत कुछ है,
खिलजी डायनेस्टी हो जाएगा, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ, क्या होता था, 1847 ना। तो कौन नहीं था? तो 1847 में जो 1847 का रिवोल्ट क्यों हुआ था पहले तो वो समझ लेना है। तो मंगल पांडे है ना, मंगल पांडे एकदम शुद्ध ब्राह्मण इंसान है ना। तो मंगल पांडे सेपर म्यूटिनी का अंदर में 34th बंगाल नेटिव का अंडर में वो, तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो होता है उसका अंडर में ब्रिटिश को सर्व कर रहा था, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स का ये आर्मी ऑफिसर था, मतलब, ठीक है, सेपोई था। तो क्या हुआ कि जो एनफील्ड राइफल लोग जो मंगाया था वो लोग नया वाला, ठीक है, एनफील्ड राइफल, तो उसका जो कार्ट्रिज होता है, जो गोली होता है, वो काऊ का एंड पिग का फैट से बना हुआ था, ठीक है ना। एज यू नो हिंदूज़ के लिए जो काऊ होता है वो पवित्र होता है एंड पिग से मुस्लिम लोग दूर रहता है। तो ये दोनों रिलीजन के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गया, क्योंकि वो जो कार्ट्रिज होता है उसको आप चलाने से पहले मुंह से काट के उसको निकालना पड़ता था, तब उस अपना राइफल में वो फिट होता था, ठीक है। तो ये सब जब मंगल पांडे को पता चला तो वो टेंशन हो गया और उसने दो अपना ही सेपोई ग्रुप का इंसान को, ऑफिसर को मार दिया, ठीक है। उसका वजह से ये रिवोल्ट शुरू हुआ और यही रिवोल्ट को बोलता है द फर्स्ट, मतलब यही रिवोल्ट को मतलब माना जाता है कि सबसे फर्स्ट पहला मूवमेंट हुआ था फ्रीडम ऑफ इंडिया का फ्रीडम दिलाने के लिए, ठीक है। तो उसमें मंगल पांडे तो था ही, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि मंगल पांडे का अराउंड कहानी था ना। तो इसको जब ये सुना उसके बाद मंगल पांडे को फांसी दे दिया, हैंग कर दिया। तो हैंग करने के बाद मतलब पूरा इंडिया में हल्ला हो गया कि ऐसा कैसे हम लोग का इंडियंस के साथ ऐसा हो सकता है। तो सब लोग, बहुत लोग अपना अपना जगह से रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। जैसे ये बेगम हजरत महल है ना, जो बेगम हजरत महल है वो लखनऊ से LUKNOW, ठीक है, लखनऊ से रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। और ये कुंवर सिंह है वो बिहार से कर दिया, ठीक है। ये बिहार में लैंडलॉर्ड था, ठीक है, कुंवर सिंह, ठीक है। भगत सिंह नहीं था, ठीक है, भगत सिंह रिलेट नहीं कर, इधर में एसोसिएट नहीं है, ठीक है। तो आंसर इसका भगत सिंह होगा, ठीक है। भगत सिंह का कहानी कुछ और है। और कौन कौन किया रिवोल्ट अपना अपना जगह से, जैसे कानपुर से इसने किया, नाना साहेब ने किया, ठीक है, नाना साहेब एंड तांत्या टोपे करके है, ठीक है, तांत्या टोपे, ठीक है। नाना साहेब किसका एडॉप्टेड चाइल्ड है बता सकेगा? ये अपना बाजीराव मस्तानी नहीं है, बाजीराव सेकंड का एडॉप्टेड चाइल्ड है, ठीक है, तांत्या और नाना साहेब, ओके। नाना साहेब का कहानी भी बहुत दुख वाला है, कभी दिन बताएगा। एंड झांसी से ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई किया था रिवोल्ट, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से भी कुछ कहानी है ना, जिसको पता है बोल सकेगा तो कमेंट में बताइए, ठीक है। एंड और बरेली से हम लोग का क्या था, खान बहादुर खां, KBK, ठीक है, खान बहादुर खां ने रिवोल्ट किया था, ठीक है। बस इतना याद रखना है और चलो आगे बढ़ता है। 29 क्वेश्चन, आर्टिकल वैसे बहुत गंदा हो गया ना, समझ रही, ठीक है। 29 को कर रहा है, व्हिच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबोलिश द अनटचेबिलिटी। तो जो छुआछूत होता है, मतलब हम इसको नहीं छू सकते, उसको नहीं छू सकते, वैसे वाला कौन सा आर्टिकल एबोलिश करता है, तो उसको करता है आर्टिकल 17, ठीक है। तो आर्टिकल 18 के बारे में बात करता है, ये टाइटल को एबोलिश करता है, ठीक है। जैसे पुराना ज़माना में आदमी लोग मतलब राजा लोग महाराजा, राजाओं का राजा ऐसा टाइटल लेता था ना, तो ये अभी क्यों नहीं लेता है? क्योंकि ये आर्टिकल हम लोग को मना करता है कि हम लोग कुछ टाइटल नहीं ले सकता, ठीक है। उसके बाद 21 होता है आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में, और ये कन्विक्शन का लेके बोलते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन, ठीक है। जब कन्विक्शन होगा तब
इसको प्रोटेक्शन कर सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 का अंदर में भी एक और आर्टिकल होता है 21A सब क्लॉज, ठीक है। ये आपका अमेंडमेंट 2086 अमेंडमेंट 2002 का तहत ये घुसा था, ठीक है। आर्टिकल 21A जिसमें राइट टू एजुकेशन, जो बच्चा लोग है उसको राइट टू एजुकेशन मिलना चाहिए, ठीक है। जितना भी प्राइमरी एजुकेशन मिलना चाहिए बच्चा लोग को वो बोला गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार APSSB में आ चुका है, ठीक है, APSSB में, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से पढ़ लेना, जो एक्सप्लॉयटेशन है वो सबको, एंड जो जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये सबको अच्छे से एक बार, मतलब आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स को तो एकदम अच्छे से एक एक आर्टिकल को याद करके जाना है। उसके बाद इमरजेंसी का आर्टिकल को पूरा याद करके जाना है, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंट जैसे कैग हो गया, हाँ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी बहुत केस वो उल्टा पुल्टा हुआ ना। एक सुप्रीम कोर्ट का एक जज का वो मिला था ना, कुछ गुजरात का था क्या, जिसका करप्शन का वजह से उसके घर में बहुत सारा पैसा मिला था। तो सुप्रीम कोर्ट भी हाईलाइट में आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का भी आर्टिकल थोड़ा पढ़ के जाना है, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को तो पढ़ के जाना है, ठीक है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का लिंकेज कब होता है, ये सब इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट सब आर्टिकल नहीं पढ़ना, ठीक है। तो हु इज़ द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक है। तो इसका आंसर देने से पहले नीति आयोग 2014 में बना, ठीक है। 2014 से पहले ये क्या था, प्लानिंग कमीशन बोल के था, ठीक है। प्लानिंग कमीशन, स्पेलिंग तो क्या ही बोलेगा ना, प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन का काम क्या होता था, ये 5 ईयर प्लान जो हम लोग पढ़ता है, FYP लिख देता है, 5 ईयर प्लान। इसका टारगेट लोग सेट करना, या फिर कोई भी मतलब कंट्री में जो बड़ा इनिशिएटिव हो रहा है उसको डिज़ाइन करना, वो सब का काम ये नीति आयोग अभी जो है, पहले प्लानिंग कमीशन का काम था, ठीक है। तो इसका जो चेयरमैन होता है वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से कभी कभी पूछ देता है कि प्लानिंग कमीशन का फर्स्ट चेयरमैन कौन था। तो हम लोग को जैसे पता चल गया कि प्राइम मिनिस्टर का चेयरमैन होता है, तो फर्स्ट अगर प्लानिंग कमीशन का पूछेगा तो कौन होगा, तो वो जवाहरलाल नेहरू होगा, ठीक है। ऐसा मतलब लॉजिक लगाना है, उसको डायरेक्टली नहीं पूछेगा। तो क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ही तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था ना, तो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन भी वही है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ेगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल कह रहा है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बिहार में है, ठीक है। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी की बात कर देगा तो वो दिल्ली का है, ठीक है। दिल्ली में, बिहार में समथिंग 1024 कुछ पर किलोमीटर में इतना आदमी लोग है, लेकिन दिल्ली में पता है इसका 10 गुना है, कितना 11,000 समथिंग है, 11,000 कुछ है प्लस है, ठीक है। 1 किलोमीटर में इतना आदमी बैठा है दिल्ली में। और इसमें लेकिन सबसे कमती पूछने से कहाँ है, वो अरुणाचल प्रदेश में है। कितना लोग है, 17% पर किलोमीटर में है, इतना जगह है। अभी तो चेंज हो गया होगा, श्योर एंड श्योर है, पर किलोमीटर, ठीक है, पर किलोमीटर, ठीक है। तो इसी तरीके से कमेंट करेगा कौन सा यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, जिसका सबसे कम डेंसिटी है पॉपुलेशन का, ठीक है। नेक्स्ट 32 विच सिटी इज़ कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को बोलता है, ठीक है। इसी तरीके से सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको बोलता है, बेंगलोर को बोलता है। राइजिंग सन किसको बोलता है, अरुणाचल प्रदेश को बोलता है। द स्टेट ऑफ टेम्पल किसको बोलता है, वो केरला को बोलता है, ठीक है। और ऐसा करके बहुत सारा है, मतलब ऐसा आप लोग याद कर लेना, ठीक है, अपना तरफ से। ऐसा टाइप का क्वेश्चन बनता है, मतलब क्वेश्चन एक दे देगा उस टाइप का, बाकी क्वेश्चन ढूंढना आपका काम होता है, ठीक है। क्योंकि सब क्वेश्चन लाना बहुत इम्पॉसिबल काम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 33 का, द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम महाबलेश्वर, ठीक है। तो महाबलेश्वर से कौन सा नदी निकलता है, तो वो निकलता है कृष्णा रिवर, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग इंडिया का ड्रेनेज पैटर्न को जान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बनाते हैं अभी क्रेजी ड्राइंग, ओके। सो ये कोई भी जज नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। POK हम लोग का है, ठीक है। हाँ, तो हाँ, सो
जो महाबलेश्वर है वो हम लोग का कृष्णा रिवर उधर से निकलता है, पता चल गया। अब जो ब्रह्मपुत्र है जो यहाँ से निकलता है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ से चला जाता है, ठीक है, ये एक्चुअली इधर का था, इधर चला जाता है। तो ये चेमा यंगडुंग हम लास्ट क्लास में बोला था, चेमा यंगडुंग या फिर अंशी ग्लेशियर से निकलता है बोला था, ठीक है, चेमा यंगडुंग अंशी ग्लेशियर से। यहाँ से फिर एक ऐसा निकलता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये है बोखारचू ग्लेशियर, ठीक है। तो बोखारचू से निकलता है इंडस रिवर, ठीक है। अब इंडिया का नेशनल रिवर जो है ये क्या है, इंडिया का नेशनल रिवर गंगा। तो गंगा निकलता है गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। अब गंगोत्री ग्लेशियर में भी थोड़ा सा डिबेट है, क्योंकि गंगा रिवर एक्चुअली यहाँ ये गंगोत्री ग्लेशियर है, और ये क्या था, ये ग्लेशियर का नाम बोल रहा हम, क्या था, ठीक है, ये नदी है, ठीक है, ये भागीरथी नदी, भागीरथी, एंड ये अलकनंदा, सुना है ना, अलकनंदा, ठीक है। यहाँ में जब कॉन्फ्रेंस होता है, ये लोग मिलता है, इसको बोलता है देव प्रयाग, ओके, देव प्रयाग जो इसका मिलने वाला जगह का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछता है। तो ये देव प्रयाग से जब नदी स्टार्ट होता है तब यहाँ से इसको गंगा बोल के बोलना शुरू करता है। तो अब बहुत लोग बोलते हैं कि इसका ओरिजिन हम लोग इसको मानेगा या इसको मानेगा। तो जब भी क्वेश्चन बनता है तो आप लोग गंगोत्री मानना, ठीक है, गंगोत्री ऑप्शन में लिखा होगा तो गंगोत्री मानना, ठीक है। और ये देव प्रयाग इंपॉर्टेंट याद रखना, अलकनंदा, भागीरथी, इसका क्या था, ये क्या ग्लेशियर था ना, कुछ टेम्पल था इधर में, जगन्नाथ टेम्पल था क्या, और नहीं वो एक मूवी था ना, क्या मूवी था सुशांत सिंह का, उसी उधर से ही निकलता है, ठीक है, वो जगह हम भूल रहे हैं, सॉरी फॉर दैट, हम कमेंट में लिख देगा अगर याद आएगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट और कहाँ था, हाँ, बोखारचू हो गया, ये गंगोत्री हो गया, और यमुना यहाँ से निकलता है ना, यमुना इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है, ठीक है, यमुनोत्री, नाम सुन के पता चल जाएगा, यमुनोत्री, ठीक है। नाउ यहाँ से निकलता है एक रिवर जो कि गोदावरी, ठीक है। तो वो त्र्यंबकेश्वर से निकलता है, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर प्लेटू से निकलता है, ठीक है। फिर कृष्णा बोल दिया, फिर हम लोग और क्या है, कावेरी बचा हुआ है ना, कावेरी निकलता है जो कर्नाटका है, कर्नाटका का यहाँ से एक कोगाडू डिस्ट्रिक्ट बोल के है, कोगाडू डिस्ट्रिक्ट से ब्रह्मगिरी हिल से निकलता है, ठीक है, ब्रह्मगिरी जी है ये जी, गिरी हिल्स से निकलता है, ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलता है। और कुछ बचा है, गोदावरी, और कौन सा रिवर बचा है बताओ, नहीं बचा है तो इसको बताएगा। अब ये जो ये नदी है, गंगा नदी है, जो वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल कह रहा है, बांग्लादेश में जब एंटर करता है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा, PADMA लिख लेगा। और जब ये सियांग ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो अगर बांग्लादेश में घुस जाता है तो इसका नाम होता है जमुना, ठीक है, जमुना। और ये दोनों आके एक जगह में मिलता है ये पॉइंट में, ठीक है, ये पॉइंट में, वो मिलने वाला पॉइंट को बोलता है मेघना, ओके, MEGHNA, ठीक है। तो सब लोग को आप नोट कर लेगा, ओके। एंड कुछ बचा बोलने के लिए, तो एक क्वेश्चन पूछता है इसमें, एक जो महानदी है, महानदी सुना है ना, उड़ीसा में ज़्यादा उसका वो है, तो वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये आप लोग कमेंट करेगा, ठीक है, क्योंकि एक बार APSSB में ये क्वेश्चन पूछ चुका है इसलिए पड़ा, ठीक है। और एक और उस साथ में वो भी बोल देगा कि वो महानदी का ऊपर में एक डैम बना हुआ है, बहुत फेमस डैम है, वो डैम का नाम क्या है, ठीक है। सो
गोदावरी बोल दिया, कृष्णा बोल दिया, ठीक है, कृष्णा तिम्बकेश्वर से निकलता है, ठीक है, और कोई हम कैसे लग रहा है कुछ मिसिंग है बोल के, ठीक है, मिसिंग है तो देख जाएगा बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर के लिए हम लोग स्पिग्मोमेमोनोमीटर, ठीक है, इसको तो प्रोनाउंस करने में ही है ना। तब बुक गुलामगिरी इस तो सीधा स्टैटिक है, कौन लिखा था, ज्योतिराव फुले ने, ठीक है। यूनिसेफ का फाउंड हुआ था 1946 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ठीक है, NY। कॉनेरो हम्पी इज एसोसिएट विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, ठीक है, तो ये कॉनेरो हम्पी चेस में था और इसी ने रिसेंटली ब्लिच वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था ना, रैपिड ब्लिच चैंपियनशिप। तो व्हाट वाज द, उसका 39 का है, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान ना। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम लोग एग्रीकल्चर में ज़्यादा फोकस था, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन, रिवाइज कर रहा है, किसका था, हेरड डॉमर मॉडल में बेस्ड था, सेकंड PC महालनोबिस, थर्ड गडगिल का मॉडल में बेस्ड था, ठीक है। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश कंस्टिट्यूट टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज दैट इज ओके 2.547%, ओके। बुलंद दरवाजा वाज मेड बाय अकबर, ओके। सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब नेशनल पार्क से बहुत क्वेश्चन आता है तो इंपॉर्टेंट याद रख लेना। जैसे उड़ीसा से एक आया था सिम्पलीपल, ठीक है, तो एक और है भितरकनिका बोल के, वो याद रख लेना है, ठीक है। आसाम का सब याद रख लेना है, ठीक है। एंड जो जिम कॉर्बेट वो कहाँ में है पूछता है, उत्तराखंड का, और ये फर्स्ट नेशनल पार्क था तो इंडिया का, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कब बना था ये भी पूछता है, ठीक है, तो ये बताना है। एंड राजस्थान का रणथंभौर पूछ चुका है, एंड साइलेंट वैली पूछ चुका है, ठीक है। साइलेंट वैली कहाँ था, केरला में था। एंड सलीम अली पूछ चुका है, सलीम अली हम लोग का जम्मू एंड कश्मीर में है। एंड पन्ना नेशनल पार्क पूछ चुका है, पन्ना हम लोग का है मध्य प्रदेश में, MP में, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से सब याद रखना आप लोगों को, ठीक है। तो दल लेक कहाँ में है, दल लेक हम लोग का जम्मू एंड कश्मीर में। इधर से एक क्वेश्चन बोलता है, एक ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहाँ में है पूछने से दल लेक में है बोलेगा, ठीक है। अफरा एक इनेक्टेड इन, ये अफरा एक क्यों दिया, क्योंकि बहुत चर्चा में रहा था ना रिसेंटली, तो ये कब हुआ था, इनेक्ट कब होता है 1978 में, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति इज वेल नोन एक्सपोनेंट ऑफ, नो, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से भी है, इसका आंसर भरतनाट्यम है, और कुचिपुड़ी से भी वो बिलोंग करता था, ठीक है। तो दोनों करता था, लेकिन ऑप्शन में कुचिपुड़ी था, नहीं सिर्फ भरतनाट्यम था, तो इसलिए इसका आंसर भरतनाट्यम हो जाएगा, ओके। नाउ हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये तो सीधा स्टैटिक क्वेश्चन, BN सिंह, ओके। व्हेन वाज इंडस वाटर ट्रीटी साइन, तो ये 1960 को हुआ था। रिसेंटली बहुत हल्ला हुआ था ना इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से, तो इंडस रिवर को ब्लॉक करके रखा इंडिया। इसमें जो मीडिएटर था वो हम लोग का वर्ल्ड बैंक था, ठीक है। जब ये ट्रीटी साइन हो किया था तो मीडिएटर का काम हम लोग का वर्ल्ड बैंक किया था, ठीक है। जिसमें इंडस का 80% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा एंड 20% पानी इंडिया यूज़ करेगा बोला था, ठीक है। लेकिन अभी लोग जब पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद से इंडिया ये ट्रीटी को फर्दर कंटिन्यू करने से मना करते हैं ना। तो हु वाज अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख, तो ये अरुण पल्ली, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिसेंटली सोनम वांगचुक का जो जेल हुआ था ना, इसका वजह से लद्दाख एंड कश्मीर थोड़ा सा न्यूज़ में है, ठीक है। तो रिसेंटली उसका अपॉइंटमेंट एक हाई कोर्ट मतलब कोर्ट का रिलेटेड ही केस है ना, तो कोर्ट का थोड़ा एक क्वेश्चन बना दिया, शायद ये आ सकता है, ओके। हु अमंग द फॉलोइंग डिडंट गेट मेजर ध्यानचंद, ठीक है। तो इसमें मानव भाकर को मिला था, हरमनप्रीत सिंह को भी मिला था, गुकेश डी को भी मिला था, इसको नहीं मिला था, ठीक है, नवीन कुमार को, ठीक है। नेक्स्ट 50, विच कंट्री विल होस्ट 2026 विंटर ओलंपिक, तो ये इटली है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग रीजनिंग करेगा, ठीक है।